चिड़ावा शहर में फैमिली कैफे, ओपन केबिन, फ्री होम डिलीवरी, फ्री वाईफाई के साथ रॉयल कैफे, बर्थडे पार्टी हॉल के साथ आपकी सेवा में किफायती दरों के साथ। तो देरी किस बात की, घुमाइए फोन और करिए अपना स्वादिष्ट फास्ट फूड ऑर्डर। आप देख रहे हैं शिवनगरी टाइम्स में पंकज, कैमरामैन अनूप के साथ। दोस्तों, चिड़ावा शहर में एक कल का ही एक मामला है। एक छोटे से बच्चे को, 6 वर्ष के बच्चे को एक पिता से जुदा किया गया है। कारण क्या है वो आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तब मालूम चल ही जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक रिटायर्ड फौजी है, रिटायर्ड आर्मी से रिटायर्ड है, और उनके पास उनका बच्चा था 6 वर्ष का। उनके जो ससुराल वाले हैं वो उन्हें काफ़ी परेशान कर रहे थे। 2021 के अंदर उनके ऊपर दहेज का मुकदमा लगाया गया है। 2018 के अंदर बच्चे को लेने के लिए एक सर्च वारंट उनके पास भेजा गया था। उसके बाद ये मामला पूरा प्रक्रिया के अंदर आया। कल इस मामले के अंदर चिड़ावा एसडीएम ने इस सुनवाई करते हुए इसमें बच्चे को माता के पास रहने का आदेश जारी किया है। और बच्चे के सामने का जो वीडियो है, बच्चे को कैसे माँ के पास भेजा गया है, पिता के साथ बच्चा कैसे लिपट कर रो रहा है, ये एक दिल को छू देने वाला वीडियो था। जो कि एक माँ और बाप और एक बाप और बेटे के बीच का ये पूरी कहानी है इस वीडियो के अंदर। तो आपको समझ में आएगी, अगर वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे तो आपको शायद रोना भी आ जाए, क्योंकि वीडियो ही कुछ ऐसा है। पिता ने क्या कहा इस पूरे मामले के अंदर, प्रीत नाम है पिता का, उन्होंने क्या कहा, जतिन ने उनके बेटे का नाम है, तो जतिन ने क्या कहा एसडीएम से, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। रिटायर्ड फौजी के साथ ये एक पूरा मामला है। रिटायर्ड फौजी हमारी फ़ौज में जो हमारी रक्षा करते हैं, सरहद के ऊपर हमारी रक्षा करते हैं, उनके साथ ये सब क्या हो रहा है ये ज़रूर देखिएगा आप। ज़रूर आपको भी धक्का लगेगा इस वीडियो को देखकर। मन अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त आपका अपना पायल हॉस्पिटल आपकी सेवा में दिन रात तत्पर। ECHS RGHS अधिकृत सुविधाएं, 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं के साथ, विश्वास का एक ही नाम। एक बच्चे की परवरिश को लेकर एक पिता ने आर्मी की नौकरी है वो छोड़ दी, और लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो वाकई में दिल दहलाने वाला है। एसडीएम साहब ने भी इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया पिता और बच्चे की तरफ, खास तौर पर बच्चे की तरफ। तो पूरी जो जानकारी है इनके पिता है अपने साथ बच्चे के, उन्हीं से लेते हैं अपन। सर, सबसे पहले तो जो पूरा मामला है शुरू से वही बता दीजिए थोड़ा शॉर्ट में। सर, मेरे बच्चे को मैं यहाँ लेके आया था। मेरे बच्चे को सर्च वारंट जारी कर रखे थे। जैसे मैं लेके आया सर यहाँ पे एसडीएम साहब के सामने पेश किया। एसडीएम साहब ने बगैर कुछ मेरे से पूछे, बगैर कोई चीज सवाल किए। अपन बात करेंगे, आपकी शादी 2015 में हुई थी सर। 2015 उसके बाद से कैसा चल रहा था आपका घर का जो रिश्ता? सर, मेरे घर का रिश्ता, मेरी वाइफ के नाजायज संबंध थे सर। यही किसी से मेरे को इतना मैं सर जानता नहीं हूँ। मेरे घर में रुकती नहीं थी सर। शादी के बाद से सर, शादी के बाद जैसे मैं आर्मी में चला जाता था सर, ये कोई ना कोई बहाना लगा के घर से आ जाती थी। मेरे को ये भी पता नहीं चलता था कि कौन इसको लेने आता है। कभी कोई गाड़ी वाला लेके जाता, बोला वो मेरी बुआ का है, वो मेरी मौसी का है, ऐसे करके सर ये आ जाती थी। मैंने इतना ध्यान नहीं किया सर। लेकिन 2018 में जब ये झगड़ा करके पैसे वैसे का मामले में मैं आपको बताया सर सारी बातें, कि ये मेरे को करीब 3.5 लाख रुपए ले चुके हैं। 2000 शादी के बाद से आप 3.5 लाख रुपए इन्होंने ले लिए कि जरूरत है हमें, जरूरत। फिर इनके फादर ने सर मेरे को, जब मैंने बोला कि भाई एक बार ऐसे जैसे 18 में इन्होंने घर पे बैठा ली कि मैं 3.5 लाख रुपए आपको दे चुका हूँ। 2.5 लाख मैंने आपको एक साथ दिए थे, थोड़े थोड़े पैसे मैंने करके और दिए आपको, सारे मिला के 3.5 लाख रुपए है। मैं एक ही घर चला सकता हूँ, या तो मैं अपने बच्चों को पाल लूँ, बिल्कुल, या मैं आपके बच्चों को पालूँ। तो उसके बाद सर जैसे मैंने इनसे मना किया कि मैं आगे पैसे नहीं दे पाऊंगा, उन्होंने मेरे यहाँ बैठ के बोला कि मैं नहीं चलूंगी आपके साथ। मेरे बच्चे सर्च वारंट जारी करवा दी इनके फादर के साथ मिले। सर उसके बाद मैं अपने रिश्तेदारों को लेके आया। मैं तभी इनके फादर ने सर मेरे को बोला कि आगे पैसे देगा तो मैं लड़के को भेजूंगा। मतलब समझौता कराने के लिए जब वहाँ पर आए तो इनके फादर ने आपसे कहा कि और पैसे देगा क्या? तो सर अलग से ले जाके इनके फादर ने बोला कि अगर आप आगे पैसे देने की यहाँ करते हो तो मैं भेज दूंगा। मैंने सर अपने बच्चों की तरफ देखते हुए मैंने बोला कि चलो ठीक है, जो भी मेरे से मदद होगी मैं आपकी मदद करूँगा। ये सर झूठ झूठ बोल के मेरे से पैसे लेके आते थे। इनकी लड़की अपनी मर्जी से कहीं भी कभी भी अपने घर पहुंच जाती थी। 2018 में आने के बाद, ले जाने के बाद सर ये वहाँ रही। फिर ये मेरे को मना करने के बाद क्वारंटाइन के दौरान, कोरोना चल रहा था, कोरोना काल में सर ये जबरदस्ती बच्ची को लेके अपने यहाँ आ गई। मेरा बच्चा अपने दादाजी के पास था, स्कूल में पढ़ रहा था सर, ये वहाँ पे छोड़ के आई थी। उसके बाद से सर बच्चा मेरा, जैसे मेरे को पता चला कि भाई ये चली गई है, बच्चा रह गया है, मेरे फादर के पास था। फिर मैंने बच्चे के भविष्य को देखते हुए इसको हॉस्टल में दाखिल किया सर। फिर मैं आर्मी की नौकरी छोड़ के आ गया अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए कि मैं हॉस्टल से लेके अपने पास अच्छे से परवरिश करूँगा, रखूँगा अपने बच्चे को। तब से मेरा बच्चा मेरे पास था। उसके बाद सर मेरे फादर ने मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखा था। ये बार बार छोड़ के आती थी सर। जब मैं यहाँ लेके आया, जब मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसे मेरे मुकदमा किया है, लेके आया एसडीएम साहब ने सर यहाँ पे, जैसे मैं बच्चे को लेके आया, मेरे बच्चे से कोई सवाल जवाब नहीं पूछा सर।
कहाँ जाएगा सीधा कहाँ नहीं, बोला किसके कि पास रहेगा, कुछ नहीं किसके पास पूछा सर, बोला कि बच्चा इनको दे दिया जाए, माँ आप बच्चे को ले जाओ। जैसे बच्चे की तरफ चली सर, वो बच्चा मेरा रो के भाग के मेरे पास आ गया, पापा नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा। तब एसडीएम साहब ने पूछा बेटे क्यों नहीं जाना चाहते माँ के पास? एसडीएम साहब को बच्चे ने कहा कि अंकल मैं नहीं जाना चाहता, इनके साथ ये मेरे को मारती है, टॉर्चर करती है। सर इतनी कुछ होने के बाद मैंने एसडीएम साहब को एक ही बात बोला, सर मेरा बच्चा अगर स्वेच्छा से जाना चाहता है सर दे दिया जाए, लेकिन बच्चे के साथ जबरदस्ती ना की जाए सर। छोटा बच्चा है सर, कोमल मन है इनका। बिल्कुल। अब मेरे बगैर ये खाना नहीं खाते हैं सर, तो मेरे बच्चे को सर जब ये 2 साल से छोड़ के यहाँ बैठी थी सर, कौन खाना खिला रहा था सर? अब ये बच्चे को सर्च वारंट कर रही है सर, मेरे बच्चे की सर जान को खतरा है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे को वहाँ पनिशमेंट देने के लिए और मारने के लिए लेके गए सर। मेरे को वो धमकियां देते थे, उसके फादर, उसका भाई, उसकी मम्मी। क्या कब देते थे आपको? सर मैं जब आर्मी के दौरान था, जैसे ये घर आती थी मैं पूछता था क्यों आ गई, बोला मेरा मम्मी की तबीयत खराब थी, मेरी मम्मी के अंदर भूतनी आती है, ऐसे ऐसे बोल के सर ये मर्जी से भाग के आती थी। जैसे मैं पूछा था भाई बच्चों को ऐसे कौन संभालेगा, बच्चे को छोड़ के आ गई, बोला है ना आपके घर वाले संभालने के लिए। सर इन सब चीजों के दौरान ये इसके फादर, जैसे मैं पूछता था नहीं तू अपने घर चली जा वापस, 2 दिन होता है, 4 दिन होता है, 10 दिन होता है, 1 महीना होता है घर पर रहने के लिए, ये किसी ने कहा कि तू 4-4 महीने घर पर रहेगी यहाँ। तो सर ये मेरे को धमकियां देते थे कि कुछ नहीं है तेरा, अब की बार बच्चे को लेके आएंगे या कुएं में डाल देंगे, तेरी ये छोटी सी बच्ची है इसको डाल देंगे, तेरा कुछ नहीं रहने देंगे, तेरा हम बिल्कुल ऐसे दुनिया से मिटा देंगे नाम। हमारा तो घर के सामने कुआं है, उसमें हम डाल देंगे तो कोई ये भी नहीं कहेगा कैसे मर गया बच्चा, खेलते खेलते गिर गया। ये सब धमकियां मेरे को सर ये लोग देते थे। इनका फादर मेरे बच्चे को दारू पिलाता था सर। मेरे बच्चे ने, छोटे से ने बताया सर मेरे को कि पापा मेरे को वो नाना जी दारू पिलाते थे। अभी छोटे बच्चे को दारू पिलाने का क्या मतलब है सर? तो क्या लगता है आपको, पैसों के लिए सब किया जा रहा है या सर, फिर ये कोई पैसों कहीं के और लिए- शादी करने की उनकी इच्छा है, या फिर पैसों के लिए सब हो रहा है? सर मेरे को ये नहीं पता। कभी उनकी मम्मी बोलती थी कि मैं अपनी बच्ची के बदले में और शादी कर दूंगी, कभी वो बोलते थे कि पैसे दो हम आपके साथ में कर देंगे। मेरे को सर इनसे कोई वो नहीं है सर, सिर्फ मैं सर ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे सलामत रहे सर। मेरे बच्चे को वो मार देंगे सर। तो एक छोटी बच्ची भी है आपके? सर मैं दोनों बच्चों को लेके जाने के लिए तैयार हूँ, उसकी माँ को भी ले जाने के लिए तैयार हूँ सर। मैंने तो एसडीएम साहब को ही बोला सर, मैं बच्चे को नहीं सर, मैं इनको भी ले जाने के लिए तैयार हूँ अगर ये तैयार हो तो। लेकिन वो बोले कि नहीं हम नहीं जाना है, हम बच्चे को लेने आए। सर बच्चा 4 साल से मैं पाल रहा हूँ, आज वो बच्चे को कैसे लेके जा सकती है सर? और वो भी बच्चे की मर्जी के खिलाफ सर। छोटा बच्चा सर, आप उसको वीडियो देखना सर, मैंने पता नहीं किसने भाई ने बनाया है कि वो बच्चा कैसे रोता हुआ उसको खींच के ले गए पुलिस वाले सर। और वो भाई बोल रहा था मेरा फोन यहाँ पे पुलिस ने छीन के और गिरा दिया, ये तो नीचे तक बोला बच्चे को ऐसे भगाते हुए ले गए गाड़ी के अंदर सर। एक छोटा मासूम बच्चा है सर, क्या वो इस दुनिया से सीख ले रहा है सर? पैदा होते उसके साथ क्या हो रहा है सर दुनिया में? नहीं, ये जानना चाहेंगे जब आपकी शादी 2015 में हुई सर और आज 22 का समय चल रहा है, सर लगभग 7 साल होने को आ गई, तो क्या इस दौरान आपकी और आपकी बीवी की आपस में कभी भी सही तरीके से 6 महीने साल भर नहीं बनी? क्यों नहीं बन पाई? सर उसका कारण सिर्फ पैसा सर। इनको सर मैंने पैसा दिया, ये जब 1 साल 1.5 साल तक अच्छे से रहे सर। जैसे इन्होंने दोबारा पैसे की डिमांड की मेरे से, मैं उस पैसे को, जैसे इन्होंने बताया था कि मेडिकल के चलते हमारे को ऐसे वैसे इनको दिखाया है, डॉक्टर ने ब्याज मांगा है। मैं बोला कि डॉक्टर ऐसा कौन है जो ब्याज मांगेगा, और मेरी वाइफ को क्या तकलीफ है मेरे को दिखा दी जाए, मैं उनको अच्छे हॉस्पिटल में दिखाऊंगा। मैं बोला भाई आपके पास अगर पैसे की प्रॉब्लम है मैं लेके जा रहा हूँ, मैं आपको तो दिखाऊंगा। आर्मी से भी सुविधा मिलती है, आप फ्री सर इलाज मैंने दिखा ये भी सकते हैं। बोला कि मैं अपने साथ लेके अपने आर्मी हॉस्पिटल में दिखाऊंगा, वहाँ हर मशीन है, हर चीज के चेकअप होते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक नहीं सुनी, बोला नहीं हमारी लड़की है, उसको हमने अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाया है, उनसे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, 6 महीने ट्रीटमेंट चलेगा। तो मैंने बोला कि ठीक है एक बार आप डॉक्टर से तो मिला दो मेरे को, किस डॉक्टर के पास आप दिखा रहे हो? उन्होंने मेरे को कुछ नहीं कहीं ना दिखाया। कहीं आपको पता लग गया था कि सारा गेम पैसों के लिए हो रहा है, ये पैसे की डिमांड की जा सर रही है? अभी मैं तो इतना नहीं जानता था इनके बारे में, लेकिन फिर मैंने ये पूछने के जरूरी समझा कि सर मैं बोला कहीं इनको कोई ऐसी बीमारी ना हो कि मेरे से छुपा रहे हूँ। इस वजह से मैंने डॉक्टर पे जोर दिया सर कि मैं पूछ लूँ क्या बीमारी है। डॉक्टर पे जोर दिया तो उन्होंने मेरे डॉक्टर से नहीं मिलाया सर। उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे सर, क्योंकि मैं कहीं से आया था सर, सब पैसे तो ये मेरे एटीएम से लेके आ गई थी। एटीएम इनके पास रहता था आपका? सर एक एटीएम इनके पास रहता था। ये सर अपनी मर्जी से मैं इनको पैसे देके जाता था कि ये घर पे बच्चों को आपकी सुविधा के लिए ये 30,000 40,000 10,000 20,000 रखना आप। जैसे इसके पास पैसे इकट्ठे होते थे सर, मैं दे के जाता था, ये 2 दिन में 4 दिन में अपना लेके पैसे यहाँ भागाती थी। मैं वापस जाता था तो ये मेरे को बोलती थी मैं वहाँ गई थी, वहाँ बच्चों को सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, बीमार हुए। ये कभी उस पैसे का कुछ नहीं, मैं बोलता था कि इतना पैसा आपको दिया था है, तो ये अगले महीने बोलती थी वो पैसा तो खत्म हो गया।
और डाल दो। तो आपके साली कितने हैं, आपके ससुर जो है उनके कितने बच्चे हैं? सर मेरा 2 साले हैं, हम्म। एक वाइफ है और 2 ससुर, वो दोनों मैया माँ बाप। तो आपके साले वो कुछ इस मामले में कुछ नहीं बोलते क्या? मेरे साले सर इस मामले में उन्होंने तो मेरे साथ मार पिटाई की है सर 2018 में। हम्म। अभी मैं गया था जब लेने के लिए इनको, तो सालों ने, फादर ने, मदर ने मेरे साथ मार पिटाई की है सर। और मेरी वाइफ, सबसे पहले मेरी वाइफ ने मेरा कॉलर पकड़ के अंदर खींचा घर के अंदर सर, कि तू आया किस लिए, हमने तेरे साथ नहीं भेजनी लड़की को। साले मेरे सर, वो जो भाषा उनका फादर बोलता है, मदर बोलता है, उनकी बहन बोलती है, वही भाषा वो बोलते हैं सर। वो कुछ नहीं करते हैं। जब तक मैंने उनको पैसा दिया वो चुप रहे, अच्छे से खाते रहे। जब मैंने अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना शुरू किया, उन्होंने मेरे को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। आज टॉर्चर इस हद तक पहुंच चुका है सर कि मेरे बच्चे को वो इलीगल लेके गए। अब मेरे बच्चे की जान को खतरा है सर उनसे। मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चा खाना खा रहा है नहीं खा रहा है उसको देखा जाए सर, और उस बच्चे का थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखा जाए सर। अभी आप क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चे को लेकर? बच्चे को आप अपने पास रखना चाहते हैं, सरकार से या आम जनता आपको जो देख रही है, क्या एक संदेश देना चाहेंगे? सर मैं संदेश ये देना चाहता हूँ सर कि एसडीएम जैसे कोर्ट ने मेरे साथ किया है, भाई ऐसा किसी के साथ ना हो। भगवान को मान के, जज भगवान का रूप होता है सर, जो कुर्सी बैठे हैं उनको हम भगवान मानते हैं। किसी के साथ ऐसा ना करे सर कि उनके बच्चे को उनके पेरेंट्स से जुदा कर जाए। सर मैं भी तो लीगल पेरेंट्स हूँ बच्चे का। जब 4 साल से मैं उसके अपने पास रख रहा हूँ, उसको पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, तो मेरे से क्यों छीना गया मेरा बच्चा सर? और मेरा बच्चा अगर स्वेच्छा से जाता सर, अपनी मर्जी से उनके साथ जाता, तो मेरे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था सर। लेकिन मेरे बच्चे को जिस हालात में उठा के ले गए हैं, वो किसी ने वीडियो बनाया, आप उसमें देख सकते हो सर। मेरे को मार के मेरे बच्चे को जबरदस्ती छीन के ले गए सर। ऐसा किसी के साथ ना हो सर। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई भी इस भाई वीडियो को देख रहा है, इसके खिलाफ जरूर ये सोचे कि भाई ऐसा किसी भी बाप के साथ ना हो। तो दोस्तों, इनके जो वकील है राजेश जिडेला, वो भी हमारे साथ है। उनसे जानते हैं आखिर ये पूरी प्रक्रिया कब से चल रही है और इस मामले में अब आगे क्या होने वाला है। और इन्होंने कुछ और दायर भी किया है क्या, आगे कहीं और भी इन्होंने अपील की है क्या? क्या है, जतीन है उसका पिताजी प्रीत है, बच्चा प्रीत के पास रहता था। उसकी माँ ने कस्टडी बाबत और एसडीएम कोर्ट से सेक्शन 97-98 का सर्च वारंट जारी करवाया। सर्च वारंट के अकॉर्डिंग बच्चा पिताजी के पास था, अनलीगल नहीं था, वो उसके रख सकते, ऐसी बात नहीं। फिर उसके बाद में क्या, न्यायालय के समक्ष आदेश पहुंचा, उसने पता किया, तब उसने पिताजी ने बच्चा सूरजगढ़ थाने के अंदर लेकर के आ गए। थाने वाले एसडीएम साहब के समक्ष पेश कर दिया। बच्चा समय से पिताजी दोनों पेश हुए और उसकी माताजी बच्चे की थी, और बच्चा कह रहा था मैं पापा के पास ही रहूंगा। एसडीएम साहब को, अंकल जी मैं पापा के पास ही रहूंगा, लेकिन उन्होंने उसको दरकिनार करते हुए बच्चा जबरदस्ती घसीटते हुए माँ को सुपुर्द कर दिया। मैंने उनसे बात की, तब उन्होंने कहा मैंने आदेश कर दिया है, आपको जहाँ जो करना है उसके खिलाफ जाना है या मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है आप करना। बच्चा एक्चुअली 4 साल से बाप के पास ही रह रहा था, पिताजी के पास, क्योंकि पिताजी उसकी परवरिश कर रहे थे। 4 साल से वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह थे वो मैंने पेश किए थे, स्लिप थी फीस की वो भी मैंने पेश की थी, लेकिन कोर्ट ने उनको भी दरकिनार कर दिया। एक्चुअली क्या है, ये सर्च वारंट की प्रक्रिया थी, ये लगभग 2021 से चालू कर रखी थी। पहले सूरजगढ़ एसडीएम था, उसने हो सकता है इसको जारी नहीं किया हो, यहाँ से इन्होंने जैसे तैसे करे आनंद फानंद में जारी करवा लिया हो। उसके अकॉर्डिंग न्यायालय ने जो आदेश दिया है ये अच्छा आदेश नहीं दिया। इसको बच्चे को उसके भाग्य को सोचते हुए उसने अच्छा डिसीजन नहीं दिया, क्योंकि बच्चा रोता हुआ पिताजी के कब्जे से गया है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है बच्चा वहाँ जा करके आज भी खुश न हो सकता है उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया हो, खाना पीना कैसा देते हैं पता नहीं है, क्योंकि माताजी है वो भी दूसरे पर आश्रित है, पिताजी के घर रह रही है, क्या पता पिताजी की पोजीशन कैसी है। बच्चा है, उसका पिताजी फौज से, बच्चे की परवरिश के लिए उसने स्वैच्छिक रिजाइन दे करके, बच्चे की परवरिश के लिए स्वैच्छिक रिजाइन दे दिया। वो बच्चे को पढ़ा रहा था, आपके पास रह रहा था, दादा दादी के पास खुश रह के रह रहा था बच्चा। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ प्रीत और प्रीत के वकील साहब। इन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि अब आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्या फैसला आगे चलता है और कितने दिन लगते हैं बच्चे को पिता से जुदा किया जाता है, या फिर इनका जो मामला चल रहा है, इनके ऊपर शायद दहेज का केस भी आपके ऊपर लगाया गया है। तो दहेज का केस कितने साल बाद में लगाया आपके ऊपर? दहेज का केस अभी 2021 में किया। 2021 में दहेज का केस लगाया गया है, चालान अभी तक पेश नहीं हुआ है। दोस्तों, ऐसे भी काफ़ी मामले हैं जो आजकल ये औरतों के पास एक पॉजिटिव केस होता है, जो कि 5 साल 6 साल बाद में भी दहेज का केस लगा देते हैं, बच्चे होने के बाद भी। तो ये इम्पॉसिबल सी चीज़ होती है कि केवल एक गुमराह करने का मामला हो जाता है कि
पैसे डिमांड करने का हो जाता है या फिर ब्लैकमेल करने का एक जरिया हो जाता है। ऐसे काफ़ी मामले हैं। लेकिन अपन बात करें तो एक बच्चे को एक पिता से जुदा किया गया है, और जैसे वकील साहब ने बताया कि अनलीगल तरीके से, क्योंकि बच्चा अपने दादा दादी और अपने पिता के पास रह रहा था। तो अब देखने वाली इस मामले के अंदर सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि सरकार या फिर आप लोग इस पर कब एक्शन लेते हैं। और इनका जो केस है वो अभी सिविल कोर्ट में चला ही गया है, अभी वहाँ से क्या फैसला आएगा वो तो अभी समय ही बताएगा। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए शिवनगरी टाइम्स, जुड़े रहिए शिवनगरी टाइम्स के साथ।